हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम घटना चक्र से गुप्त काल करेंगे। इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं आज आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा जो हर एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? टाइमर स्टार्ट। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इसका कार्यकाल की बात करें तो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की और इनका कार्यकाल की बात करें 319 से 335 तक इनका कार्यकाल है। इन्होंने 319 में गुप्त संवत की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। देखिए, स्कंदगुप्त गुप्त राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुयान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, हुयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल। देखिए, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? टाइम अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत किसने शुरू किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए, गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। 319 में इसकी स्थापना करते हैं गुप्त संवत की, और 320 से ये शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। देखिए, प्रयाग जो प्रस्तुति है, उस अभिलेख है, उसका लेखक है हरिसेन, और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? 3 सेकंड मिलते हैं आपको, और टाइम अप। देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे? टाइमर स्टार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल। देखिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए, मगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? तो यूनानियों ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? टाइमर स्टार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एरन अभिलेख में। देखिए, सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है 510 ईस्वी के आसपास मिलता है। गोपराज की मृत्यु हो जाती है, उनकी जो पत्नी थी वो सती होती हैं, ऐसा कुछ लिखा है एरन अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? टाइमर स्टार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुमार गुप्त प्रथम। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त को माना जाता है, और
एक क्वेश्चन इससे और बनता है नालंदा विश्वविद्यालय से कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था वो अख्तियार खिलजी, उसने इसको नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? टाइमर स्टार्ट। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूपक। चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और बात करें हम अगर सोने की तो वो दिनार कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? टाइमर स्टार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 380 से लेकर के 412 तक इन्होंने शासन किया है विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? टाइमर स्टार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त वंश ने। देखिए जो मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ है इसको गुप्त वंश ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किस राजा का राजकवि था? टाइमर स्टार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त का कवि था, राजकवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अभी मैं बता चुका हूं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन है? टाइमर स्टार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालिदास। देखिए मेघदूत का लेखक कालिदास हैं। इनकी कुछ और रचनाएं हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई इनकी एक, ये बहुत पूछी जाती है। रघुवंशम बहुत पूछी जाती है। ऋतुसंहार भी पूछी जाती है। कुमार संभव भी पूछी जाती है। इनकी 4 रचना याद कर लीजिए, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 4-5 जो रचना है ये एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइमर स्टार्ट। अजंता की गुफाएं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है गुप्त काल में। देखिए अजंता की गुफाएं का जो निर्माण होता है गुप्त काल में होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो वो आपका महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ये क्वेश्चन आया हुआ, सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और टाइमर स्टार्ट। राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को हम जानते हैं विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं और विख्यात चिकित्सक होते हैं धन्वंतरी। ये अपना परामर्श इनके दरबार में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? टाइमर स्टार्ट। इजी क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। देखिए पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? टाइमर स्टार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। देखिए जो इलाहाबाद स्तंभ है ना उसमें समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? टाइमर स्टार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त वंश। देखिए संगीत के प्रति उनका प्रेम गुप्त काल में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं हैं उस पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वहां से जाहिर होता है कि जो गुप्त वंश था वो संगीत के प्रति उनका काफी प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। टाइमर स्टार्ट। लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को।
देखिए इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि लक्षवी की राजकुमारी थी कुमार देवी। उनकी शादी जो होती है उनकी शादी चंद्रगुप्त से होती है और उनका पुत्र होता है समुद्रगुप्त। इसलिए आप जानते हैं गुप्त वंश शूद्र वंश था और जो लच्छवी वंश था वो क्षत्रिय वंश था। तो समुद्रगुप्त कहता था कि मैं लच्छवी दोहित्र हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि मैं लच्छवियों का नाती हूँ। ये अपने आप को क्षत्रिय मानता था। इसकी माता का नाम कुमार देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था? टाइमर स्टार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 458 ईस्वी में। देखिए प्रथम हुड़ आक्रमण आप जानते हैं 458 ईस्वी में हुआ। किसके शासन काल में हुआ? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में प्रथम हुड़ आक्रमण हुआ था। आपके लिए आज का सवाल है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दो दोस्तों के पास शेयर करना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई अनमोल सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में अनमोल सुझाव देना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।